हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रलेखा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे की क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जैन और बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले की 2 क्लासेस मैं लेकर के आ चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड आज की ये जो क्लास है पार्ट 3 होने वाली है। इसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें और जैसा कि मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग 70 से 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन टोटल 65 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है, जो कि पिछले एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ये आगे भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और कुल क्वेश्चन दोनों बौद्ध और जैन धर्मों से 65 क्वेश्चन हम कर लेंगे आज की क्लास को मिला करके। तो आई होप कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से मैं शुरू करूँगी। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं संस्कृत, मगधी, पाली, प्राकृत। 4 ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो गौतम बुद्ध को, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह या फिर स्वामी विवेकानंद। तो जो इसका सही ऑप्शन है, ये सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके जो ऑप्शंस है वो हैं लुम्बिनी, कुंडलग्राम, संकिसा। ये संकिसा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये मिस टाइप्ड है, इसको संकिसा कर लीजिएगा, संकिसा या बांडवपुरा। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है कुंडलग्राम। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। संकिसा जो है वो बौद्ध और जैन धर्म का एक पवित्र स्थान टाइप का है, वहाँ पर तीर्थ स्थल जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 कुंडलग्राम। अब हम अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, जो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाए कि कौन सा सही नहीं है, संबंधित नहीं है, या फिर कौन सा ऑप्शन गलत है, तो उसको पहले से अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि जो नहीं वाला शब्द है वो आप लोगों के ध्यान में रहे, ये ध्यान से निकले नहीं। ठीक है, तो आप चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है बोधगया, तीसरा है कुशीनगर और चौथा है पावापुरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होने वाला है। तो जो इसका आंसर है बौद्ध से संबंधित नहीं है। तीनों ही सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और कुशीनगर में इन्होंने अपना महापरिनिर्वाण हुआ था। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है पावापुरी, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है पावापुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछ रहा है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? कर्म, विराग, अहिंसा या निष्ठा? तो आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है अहिंसा। जैन धर्म सबसे ज़्यादा अहिंसा पर बल देता है, जिसमें महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत भी दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये 4 पहले से थे और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो सत्य, अहिंसा पर जैन धर्म जो है अत्यधिक बल देता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये रहे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। तो आप लोग बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि किससे है महर्षि गौतम का संबंध। तो महर्षि गौतम का जो संबंध है वो है न्याय से। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर या कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव या हर्षवर्धन? तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज, ये लोहार वंश का जो राजा था हर्षवर्धन, वो बैठा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है 47 का।
अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला प्रश्न 48 क्या कह रहा है हमसे, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, आगम सूत्र, पीबी सूत्र या अवस्था? तो जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं उनको हम आगम कहते हैं। आगम और उपागम जैन धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें हम इनको शिक्षाओं को जहाँ संकलित किया गया है उसे हम आगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि कौन सा युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, उसमें पूछा गया था कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो झेलम नदी ऑप्शन था। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर जो बताना है वो स्थान का नाम बताना है। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो ये रहे, तराइन, पानीपत, प्लासी और हाइडेस्पीस। पहला ऑप्शन कह रहा है हाइडेस्पीस। तो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। इसे वितास्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ या महाजनपद अस्तित्व में थे? तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है कि 16 महाजनपद होते थे, 16 महाजनपद थे उस समय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? यहाँ पे है नहीं होगा, यहाँ पे था होगा। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है मगध, वैशाली, अवंती और कौशल। तो इस क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है वैशाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं कपिल, पतंजलि, कपिल, कुमारिल भट्ट या गौतम। सांख्य दर्शन आप लोग बताओ कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो सांख्य दर्शन है वो है कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? ये क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं। तो 16 महाजनपद मौजूद थे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? स्थान बताना है, साइट मतलब स्थान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया। तो जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो जो है जगह उसका नाम सारनाथ है, लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी है। और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, और बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछ रहा है कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म? तो बताओ, ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था त्रिपिटक किससे संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शंस गायब हैं, तो आप लोग, चलिए मैं लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिए आप लोग, बिंदुसार। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए पुष्यशुंग-मित्र। ठीक है, पुष्यमित्र। चलिए अब बताइए कि जो हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु वो किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का जो पहला राजा था वो था बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो जो अजातशत्रु है वो बिंबिसार का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। 57 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा नंदवंश का अंतिम शासक था? तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था ये आप लोग मुझे बताएंगे। जो ऑप्शंस हैं वो देखिएगा, गढ़ गोवी शाणक है, अनिरुद्ध है, धनानंद है या नागदशक है। तो जो नंदवंश था, नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? ये बताना है। हर्यक वंश, अशोक था, बिंबिसार था, प्रसेनजीत था या अजातशत्रु था? तो अभी मैंने
पिछले क्वेश्चन में ही अभी पूछा था कि बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में बात हुई थी, तो हर्यवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट हो जाएगा। मगध पर सबसे पहला शासक हर्यवंश का जो था वो बिंबिसार था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछ रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, वाराणसी थी या मथुरा थी? देखिए, वाराणसी और मथुरा तो नहीं थे, ये 16 महाजनपदों में आते थे। ठीक है, तो ये भी राजगृह और पाटलिपुत्र इन दोनों हैं एक ही जगह, लेकिन इनके नाम बदले हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं आप लोग मुझे। तो अभी मैं यहाँ बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए सही है। राजगृह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ से कहाँ? मथुरा, कैवर्त, पानीपत या पांडुका? तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है पांडुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है? तो जो अर्थ इसका होने वाला है वो है, आपके पहले ऑप्शंस देख लीजिएगा, स्वामी, विजेता, योग्य या बेड़ियों से मुक्त। तो जो जैन धर्म में हैं, जो जिन्हें जिन कहा जाता है, वे जो इंद्रियों को जीत लेते हैं। ठीक है, जो जीत जाते हैं उनको कहा जाता है। तो विजेता, जीतने वाला विजेता। तो जिन शब्द का अर्थ विजेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? बौद्ध स्थली वैशाली और अलकनंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, वैशाली और नालंदा विश्वविद्यालय भी थे। तो आप लोग बताओ मुझे ये कहाँ पर थे? तो जो ऑप्शन जो सही है आपका वो है बिहार। बिहार में वैशाली और नालंदा दोनों ही जगह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान उसमें से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, बोधगया, लुम्बिनी, रायगढ़ और सारनाथ। तो अब हम देख लेते हैं बोधगया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये तो है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो जो सही ऑप्शन है वो है रायगढ़। रायगढ़ महात्मा बुद्ध के जीवन के 8 स्थानों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, रायगढ़। ओके, ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है कि किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? ठीक है, कणाद, शंकराचार्य, पतंजलि या जैमिनी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने लिखा है। तो जो यहाँ पर हैं, शंकराचार्य ने नहीं लिखा है, पतंजलि ने योग दर्शन दिया था, जैमिनी ने मीमांसा, न्याय मीमांसा दिया था। तो जो ऑप्शन बनता है हमारे पास वो है कणाद। कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। उसके बाद भी कई लोगों ने उन पर टीकाएँ लिखी हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको मूल पाठ कहा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 4 महान सत्य पर पहला उपदेश दिया था? बताइए, बोधगया में दिया था, लुम्बिनी में, राजगृह में या सारनाथ में? तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने? सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कुल मिलाकर के 65 क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हम लोग कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को 100% फंसेंगे और सही भी होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अलावा आपको क्या सजेशंस हैं, उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।